और अब बात होगी विकास की अखंड योजना की। जी हां, नरेंद्र मोदी आज इसी सिलसिले में हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और चुनावी समर में पीएम मोदी का दूसरा उत्तराखंड का दौरा है और 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक हल्द्वानी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पीएम मोदी हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। 17,500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी अब सरल होगी। अहम खबर आपको बता दें। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अब सरल हो जाएगी और आज करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को। देहरादून से अहम खबर, आज हल्द्वानी के दौरे पर चुनावी समर में पीएम मोदी का ये दूसरा उत्तराखंड का दौरा है और 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक हल्द्वानी में रहेंगे पीएम। हमारे साथ राजेश वर्मा जी ब्यूरो चीफ हैं और दुष्यंत परिहार हमारे संवाददाता हैं, लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, विकास की अखंड योजना की शुरुआत हो रही है और आज करोड़ों की सौगात उत्तराखंड वासियों को मिल रही है। पीएम 1 बजे पहुंच जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री सहित तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो 2 दिन के वहां पर लगातार जो है व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हल्द्वानी के पहली बार जो है वो दौरे पे आए हैं और दौरे पे वो ठीक 1:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे और 1:30 बजे जो है जनता को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरिमा की जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी दौड़ जो है वो तमाम पार्टियों में देखने को मिल रही है। तमाम जनसभाएं और तमाम जो रैलियां हैं वो सभी पार्टियां जो है वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। कुमाऊं के दौरे पे खासतौर से पहली बार पहुंचेंगे और पहली बार जो है वहां पर एक बड़ी सौगात जो है गरिमा वो देंगे। लगभग 17,500 करोड़ रुपए की ये योजना है जिनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ करने जा रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो कनेक्टिविटी है खासतौर से रोडों को लेकर के, जो गढ़वाल और कुमाऊं को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, ऑल वेदर रोड्स है, उनको जो है दुरुस्त करने का काम जो है आने वाले समय में होगा। और कुछ योजनाओं का जो शिलान्यास जिस तरीके से करने आ रहे हैं, खासतौर से एम्स जो है, एक कुमाऊं को एम्स की एक बड़ी सौगात जो है वो मिलेगी क्योंकि अभी तक अमूमन देखा जा रहा था कि कुमाऊं से लोग जो है गढ़वाल में जो है एम्स में आ रहे थे, ऋषिकेश एम्स में तो इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन अब उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। करीब जो सेवाएं जो है उनको दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और एक रैली जनसभा जो है वो कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे। बड़ी भारी भीड़ जो है, यानी आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास है। हमारे साथ में हल्द्वानी से दुष्यंत भी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, हल्द्वानी में आज जनसभा हो रही है और आज हल्द्वानी की जो जनता है वो कितनी उत्साहित दिख रही है? जनसभा में कितनी संख्या में लोग वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी, बताना चाहूंगा हल्द्वानी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है, तो इस जनसभा पे लोगों का भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से अपनी अपनी रैली को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। दूर दराज से जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इस साइड से भी लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए। बिल्कुल राजेश जी, आज जानकारी ये भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जनसभा में शामिल होंगे और आज पीएम का भी ये दूसरा उत्तराखंड का दौरा है। अगर 22 के चुनावी समर की बात करें, यानी अब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो भी पूरी तरह से उत्तराखंड में जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में उतर चुका है। बिल्कुल गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हम जैसे हमने बताया कि ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी कमर जो है वो कस चुके हैं क्योंकि चुनाव को ज्यादा समय नहीं है और जो है संभवतः जो जताई जा रही है कि जनवरी माह में जो है आचार संहिता जो है वो प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगी और अब कम समय ऐसा बचा है कि जो लोगों के बीच जाना है और लोगों के सामने जो है, जैसे आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी देंगे और साथ ही साथ जो अब तक की पहल जो 5 सालों में जो है भाजपा ने प्रदेश को दी है, जो एक सौगात जो अब तक की दी है, तमाम जो काम जो है भाजपा के रहे हैं उन सब कामों का जो है वो जिक्र करेंगे, उनको गिनवाएंगे और साथ ही एक बड़ी सौगात जिस तरीके से मैंने बताया कि 17,500 करोड़ रुपए की बड़ी योजना जो है वो प्रदेश को मिलने वाली है और एक बड़ी एक संजीवनी बूटी कहा जा
सकता है गरिमा कि अगर कुमाऊं को जब पहली बार कुमाऊं में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात जो है वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आने वाले फ्यूचर में आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत आज खास दिन है दुष्यंत, क्योंकि आज वहां पर अभी आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर जनसभा की बात की जाए तो लगभग कितना वक्त बचा है प्रधानमंत्री को संबोधित करने में जनसभा को? जी, मैं बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी 1 बजे की तक यहाँ पहुंचने की उनकी संभावना है। लोग लगातार बढ़ते आ रहे हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार लोग जनसभा की रैली करते हुए अंदर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पीछे से लोग खड़े हो रखे हैं और लोग जाते रहे, और इसको कम से कम नहीं तो लोगों की जो जमावड़ा है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में बताया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विकास की अखंड योजना की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को सौंप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक अहम बात कि अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करना सुगम और सरल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का हल्द्वानी दौरा आज है और चुनावी समर में पीएम मोदी का ये दूसरा उत्तराखंड दौरा बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर गंगोत्री दौरे पर कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के नेता और इस चुनाव के मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरे का आज दूसरा दिन है। भटवाड़ी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और जनसभा के बाद भटवाड़ी में ही जनसंपर्क भी करेंगे। आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा से ही प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल। बड़ी खबर देहरादून से, गंगोत्री दौरे पर कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हुए हैं, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और जनसभा के बाद में वो जनसंपर्क भी करेंगे। भटवाड़ी में ये जनसभा होगी और अहम खबर सामने आ रही है, जनसभा के बाद भटवाड़ी में ही जनसंपर्क करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। चमोली के जिलों में भी बर्फबारी के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में जारी किया गया है। यानी ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है और उत्तराखंड सफेद चादर से ढकने वाला है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, चमोली जिले में भी बर्फबारी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और कई जिलों में 2 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड से, जहां पर कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड से, राज्य में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, मुनस्यारी और धारचूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। इस वक्त की अहम खबर, भूकंप का मुख्य केंद्र पिथौरागढ़ रहा है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भूकंप के झटके मुनस्यारी में महसूस किए गए हैं। राज्य में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मुनस्यारी और धारचूला में ये झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो तीव्रता है वो 4.1 मापी गई है भूकंप की और भूकंप का मुख्य केंद्र पिथौरागढ़ रहा है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।